नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता की पाठशाला में। आज हम बड़े ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एमटीएस जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपका दिमाग बनेगा जीके का चैम्पियन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बढ़ते हैं हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देरी न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पा के व्यक्ति थे ये लोहे धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी मोहरे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ एवं गेहूँ, ये जो दो फसलें थी ये प्रमुख फसल थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में यह सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे धातु का प्रयोग किया। और साथ ही हम आपको बता दें जो हड़प्पा है इसकी खोज 1921 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में कालीबंगन स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सबसे पहला और पुराना शहर था। और यह तो हमने आपको बता दिया कि इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने ये जो दो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करवाई थी। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और यह भी आपको बता दें कि हड़प्पा की खोज कब करवाई गई थी? 1921 में। और इसके एक साल बाद ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करवाई गई थी। और किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज। और इसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धोलावीरा नामक स्थान से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा यह गुजरात राज्य में स्थित है। और ये आप बड़े ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह वीडियो आप पूरी देखना। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो जो आद्य शिव देवता था इसका चित्र अंकित था। और वहाँ के लोग इस देवता को बहुत अधिक मानते थे, इसीलिए मुद्रा पर भी इसी देवता का चित्र अंकित किया गया था। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मृतकों का टीला कहा जाता है। और सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नज़रअंदाज न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो जो सतलज नदी है इस पर यह रोपड़ स्थित था। और साथ ही हम आपको बता दें कि यह रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में रोपड़ नामक स्थान स्थित है। और तो अब हमने यह तो देख लिया कि रोपड़ किस नदी पर स्थित था, सतलज। साथ ही हम यह भी देख लेते हैं कि जो हड़प्पा है खोज 1921 में हुई थी, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। और यह भी बता दें जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी पर स्थित है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस नदी पर स्थित है, इनकी खोज कब की गई और किसने करवाई, तो इनकी तरफ ध्यान अवश्य दें। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में हमें चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों पर किस धातु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो बैल का। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता में अवश्य सी बात है कि वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और लाल रंग का प्रयोग उन मिट्टी के बर्तनों पर किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। और साथ ही हम आपको यह बता दें कि सिंधु सभ्यता को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो हमारे 4 वेद हैं, ये तो आपको पता ही है कि कौन कौन से, हम आपको नाम भी बता दें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये जो 4 वेद हैं इनमें हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और जो हम गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं यह भी, इसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के अंदर ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। पीलिया किस अंग का रोग है? जो पीलिया हो जाता है लोगों को तो यह यकृत या लीवर का रोग है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? जो यह अकबर था यह अशिक्षित था, यह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी यह एक महान मुगल बादशाह था। कौन सा रक्त समूह स्रवदाता कहलाता है? तो रक्त समूह स्रवदाता ओ ग्रुप का जो रक्त समूह है यह स्रवदाता कहलाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1900 कब हुई? 1951 में हुई थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जीके के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो जो अमृतसर शहर है यह पंजाब राज्य में स्थित है। तो इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जो एक सिख गुरु थे, इसने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जो अशोक के द्वारा अभिलेख लिखे गए थे उनको पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। और कब पढ़े गए थे? ये 1830 में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सर्दियों में जब धूप निकलती है तो लोग धूप में बैठते हैं, तो उनसे धूप से विटामिन डी लोगों को प्राप्त होती है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह एक मच्छर है, इसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो जो चीनी यात्री था, इस क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए कि हिनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। और इसने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय से इसने चीनी यात्री हिनसांग ने अध्ययन किया। और साथ ही बता दें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह प्रथम विश्वविद्यालय है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन से भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि जो अशोक था यह बौद्ध धर्म से संबंधित था, और उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध ग्रहण किया था। किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद तुगलक नाम के व्यक्ति ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। और साथ ही हम आपको बता दें कि दौलताबाद किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में यह दौलताबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह तो आपको पता है कि भारत से तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला तो बछेंद्री पाल थी। अगर यह पूछ ले कि विश्व से कौन थी, तो विश्व से जुनको तबाई, यह जो महिला थी जुनको तबाई प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व से। और भारत से आपको पता है बछेंद्री पाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चनों को अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।